स्टूडेंट्स, आज हम आरएस का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक में आपको एक्सरसाइज 5 दे रखी है। सर ने इसके रूल्स आपको भेजे थे कि क्या क्या रूल्स हैं, हम किस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सम्स को करते हैं। तो अपनी आरएस की बुक को ओपन करके रखिए और मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए, जिससे आप सम्स को अच्छे से समझ सकें। स्टूडेंट्स, बुक में एक्सरसाइज आप 5 देखेंगे। 5 में आपको 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं। तो देखिए उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है। ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ ऑफ पेपर ड्रॉ x डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश एज अ कोऑर्डिनेट एक्स। आपको दो एक्सेस ड्रॉ करनी है, एक आपको एक्स एक्सेस बनानी है, एक वाई एक्सेस बनानी है। नेगेटिव के नंबर्स भी बनाने हैं, पॉजिटिव वाले बनाने हैं एक्स एक्सेस पे, ऐसे वाई एक्सेस पे नेगेटिव पॉजिटिव भी बनाने हैं। और इन सारे पॉइंट्स को डिनोट करना है। यानी ए वाला पॉइंट है 5,3, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 5 और वाई की वैल्यू कितनी है 3। इसकी वैल्यू किस में थी प्लस का 5, तो प्लस की साइड जाइए। वाई की वैल्यू कितनी प्लस का 3, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू ऊपर 3, यानी ए वाला पॉइंट कर लिया हमने 5,3। बी वाले के कोऑर्डिनेट्स थे 6,2, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 6 पर पहुंचे और वाई से ऊपर की साइड प्लस में मूव करना है, ऊपर की साइड मूव किया तो क्या आ गया बी पॉइंट 6,2। अब सी वाला देखेंगे। सी दे रखा है आपको माइनस का 5,3, एक्स में माइनस की साइड आ गए, माइनस का 5। वाई किसका है प्लस का है, तो वाई में ऊपर की साइड चले गए, प्लस का 3, सी पॉइंट ड्रॉ कर लिया। ऐसे डी वाला देखेंगे 4,-6, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू -6, यानी एक्स की वैल्यू 4 और वाई में नीचे की साइड है -6 की साइड। तो इस तरह से हमने डी वाला पॉइंट ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे ई वाला पार्ट माइनस का 3, -2, यानी एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू -3 की साइड है और नीचे -2 की साइड। इस तरह से आपको सारे पार्ट ड्रॉ करने हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको खुद करना है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ए बी सी डी ई के पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको आपको ड्रॉ करना है। पॉइंट दे रखे हैं -6,5, बी के पॉइंट दे रखे हैं 5,4, सी के पॉइंट दे रखे हैं -3,2, डी के पॉइंट दे रखे हैं 2,-2 और ई के पॉइंट दे रखे हैं -1, -4। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए बी सी डी ई के। आपको क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो आप एक ग्राफ की कॉपी बना लीजिएगा, जिस पे आप ग्राफ सारे सम से कोऑर्डिनेट वाली यूनिट पूरी ग्राफ कॉपी पे ही करनी है आपको। आप देखेंगे इसे कैसे करना था। ए के कोऑर्डिनेट्स थे आपके एक्स की वैल्यू -6, वाई की वैल्यू -5, एक्स की वैल्यू -6 पे गए, वाई की वैल्यू -5 पे गए। बी के कोऑर्डिनेट्स थे 5,4, यानी एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 4। सी के कोऑर्डिनेट थे -3,-2 ड्रॉ कर लिया। डी के पॉइंट थे 2, -2, ऐसे ई के पॉइंट थे -1, -4। हमने सारे पॉइंट क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। ये वाली यूनिट आपको पूरी ग्राफ कॉपी पे ही करनी है, चाहे ग्राफ बनाना हो या ना बनाना हो, ये वाली यूनिट आपको कोऑर्डिनेट ग्राफ कॉपी पे ही करनी है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बताना है कि जो पॉइंट्स दे रखे हो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू प्लस की, वाई की वैल्यू प्लस की होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस की, वाई की वैल्यू प्लस की होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वाई की दोनों की वैल्यू माइनस की होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू प्लस की, वाई की वैल्यू माइनस की होती है। इन बेसिस पे आपको बताना है। फर्स्ट वाला है -6,3, यानी एक्स की वैल्यू माइनस की, वाई की वैल्यू प्लस की, यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड वाला पार्ट है -5,-3, यानी एक्स की और वाई दोनों की वैल्यू माइनस की, यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड वाला है आपका 11,6, यानी एक्स की वैल्यू प्लस की, वाई की वैल्यू प्लस की, यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फोर्थ वाला पॉइंट है 1,-4, यानी एक्स की वैल्यू प्लस की, वाई की वैल्यू माइनस की, यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह से आपको सारे पार्ट इसके करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको राइट द एक्सेस ऑन विच द गिवन पॉइंट्स लाई। आपको वो एक्सेस बतानी है जहाँ पर ये पॉइंट्स लाई करेंगे। याद रखिए, अगर वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स एक्सेस पर लाई करेगा, और अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई एक्सेस पर लाई करेगा। यानी फर्स्ट वाला पॉइंट है 2,0, किसकी वैल्यू 0, वाई की, यानी किस पर लाई करेगा, एक्स एक्सेस पर। सेकंड है 0,5 यानी एक्स की वैल्यू 0 है तो किस पर लाई करेगा, वाई एक्सिस पर। -4,0, वाई की वैल्यू 0 है तो लाई करेगा एक्स एक्सिस पर। 0,-1, एक्स की वैल्यू 0 तो लाई करेगा वाई एक्सिस पर। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको ये बताना है इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स है जो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, एक्स एक्सिस पे वही पॉइंट्स लाई करते हैं इसमें वाई की वैल्यू 0 होती है। तो आपको इनमें से वाले पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जिसमें वाई की वैल्यू 0 होगी। क्वेश्चन आपको खुद करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, प्लॉट द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ए का पॉइंट है 2,5, बी है -2,2 एंड सी है 4,2। इसको ग्राफ पेपर प्लॉट करना है। देन क्या करना है, ए से बी को ज्वाइन करना है, बी से सी को ज्वाइन करना है, देन ए से सी को ज्वाइन करना है। उसके बाद में एक ट्राइंगल बनेगा, उसका क्या करना है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है।
पहले हम ग्राफ पे तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, देन जो ग्राफ बनेगा उससे क्या करेंगे, उसमें ग्राफ पे एक ट्राइंगल बनेगा, उससे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो देखिए ए की वैल्यू थी 2,5 यानी 2,5 पे ड्रॉ किया, बी की वैल्यू थी -2,2 -2,2 ड्रॉ किया, सी की वैल्यू थी 4,2। क्वेश्चन में लिखा था ए से बी को ज्वाइन किया, बी से सी को ज्वाइन किया, सी को ए से ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लिया तो क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मतलब बी से सी तक का, तो काउंट कर लो कितने ब्लॉक्स हैं, या फिर ऐसे कर सकते हो -2 और -4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे देख सकते हो 2 ब्लॉक माइनस की साइड और 4 ब्लॉक प्लस की साइड, इन टोटल कितना हो गया 6। तो बेस कितना आ गया 6 और हाइट कितनी है ए से एम तक की, यानी हाइट कितनी हो गई 3। तो बेस कितना आ गया हमारा 6 और हाइट कितनी आ गई हमारी ए से एम तक 6। फिर हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू होता है बेस इंटू हाइट, यानी बेस यानी बी सी इंटू हाइट कितनी है ए एम, 1/2 इंटू बी सी कितना था हमारा 6 इंटू ए एम कितना 3। 2 के टेबल से 6 कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स, 3 में 3 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 9 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं बेस और हाइट को फाइंड आउट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। वो आपको खुद करना है बट मैं आपको समझा दे रही हूँ। 3 वर्टेक्स दे रखी है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की 4 वर्टेक्स होती हैं, 3 वर्टेक्स हमें दे रखी है। उन पॉइंट्स को क्या करना है, हमें ग्राफ पर ड्रॉ करना है। देन जो फोर्थ देन आप जब ज्वाइन करेंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। जब रेक्टेंगल बनेगा तो आपको फोर्थ वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। उसके बाद में आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। पहले आप बेस फाइंड आउट करेंगे, फिर हाइट फाइंड आउट करेंगे, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के ग्राफ कॉपी पे करने हैं। आपको एक ग्राफ कॉपी बनानी है सेपरेट, जिस पे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे सम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के ऑल सम्स। स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को मेरे समझाए हुए सम समझ में आ गए होंगे। वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, देन अपना वर्क करिएगा। थैंक यू सो मच क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।